ये जो है वो जो स्टेम रूट है उसके किनारे एलोंग साइड जो पाया जाएगा, है ना। और ये जो है वो क्या करता है, नया साइड नया फ्लोएम को जो है बनाने का काम करता है। और ये जो पार्क होता है, जो छिलका होता है, वो भी बनाने का काम करता है। भाई नेचुरल रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन को हम लोग केमिकल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, ये एक्सटेंड करता है प्लांट को जो है मजबूती प्रदान करता है। और ये जो है वो जाइलम और जो फ्लोएम है ना, उसको तो बनाता ही बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करने में जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, उसको एक प्लांट बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो अगर मान लो कि इसमें अगर कुछ डिजीज वगैरह हो जाता है, उसको हील करने का भी काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लेटरल मेरिस्टेम है, इसको हम लोग प्लेंटियम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ये जो है लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो है होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैच्योर हो जाता है ना, जब ये ग्रोथ कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है, इसका जो एबिलिटी है रिप्रेजेंट करने का वो खत्म हो जाता है और ये एक स्पेसिफिक काम को करने लगता है। और इसी को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। एक वर्ड है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक पार्टिकुलर शेप ले ले, उसका साइज पार्टिकुलर हो जाए और ये कोई स्पेसिफिक काम करने लगे, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिफरेंशिएशन उसमें होता है, क्या बन जाता है, वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। हम लोग देखेंगे अभी जो परमानेंट टिश्यू है ना, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, उसके उसके बारे में हम लोग देखेंगे। परमानेंट टिश्यू का जो सेल्स है, एक बार जो परमानेंट टिश्यू बन गया तो उसको जो है वो फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो परमानेंट सेल है ना, उसको फिर से जो है मेरिस्टेमेटिक सेल में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते लोग। अच्छा, और इसमें जो है वो एबिलिटी जो लॉ जो है डिवीजन का वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण केवल एक्सेप्ट पैरेंकाइमा जो है मतलब और कोलेंकाइमा जो है क्या होता है, डिवाइड कर पाता है, इसके पास एबिलिटी होता है डिवाइड करने का। अब ये क्यों करता है हम लोग आगे जब पैरेंकाइमा पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, है ना। तो ये जो टिश्यू है ना, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये लूजली अरेंज होता है, लूजली अरेंज होता है। और ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, इसका जो सेल्स है वो लूजली अरेंज
उसमें भी पैरेन्काइमा मौजूद होता है और जिसके कारण अब जैसे कि हम लोग ने जैसे पढ़ा है कि जो परमानेंट टिश्यू है उसका जो सेल्स है उसके बीच में मौजूद होता है स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है, तो ये परमानेंट टिश्यू का टाइप है कौन, पैरेन्काइमा। तो इसका भी जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, इसका भी जो टिश्यू है वो का जो सेल्स है उसके बीच में स्पेस मौजूद होगा। तो अगर इस ये मैचमेटिक है परमानेंट जो पैरेन्काइमा है उसका जो टिश्यू है उसके सेल्स के बीच में अगर मौजूद है स्पेस और ये स्पेस में मौजूद होता है एयर और ये क्या करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है एक्वाटिक प्लांट को वाटर में फ्लोट करने के लिए। तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें जो हेल्प करे किसी एक्वाटिक प्लांट को वाटर में फ्लोट करने में, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे पैरेन्काइमा। हम लोग आगे अगर बात करें तो पॉलेनकाइमा जो है ना, पॉलेनकाइमा जो है वो जो आउटर लेयर होता है लिप्स का, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जो चीज मौजूद होता है उसको हम पॉलेनकाइमा बोलते हैं। ये जो है वो प्लांट का जो स्टेम है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये इजी बेंडिंग, बिना स्टेम को बिना ब्रेक किए हुए जो है वो ये बेंड हो जाता है। अगर कोई एक ऐसा स्टेम बिना ब्रेक किए हुए अगर बेंड हो जाता है तो वो किस चीज के कारण होता है, वो पॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण हो पाता है। इसका जो सेल्स है वो लिविंग होता है, बड़ा हुआ नहीं होता है। और जो इरेगुलर जो है वो डिपोजिशन रहता है किसका, पैक्टिन का। और इरेगुलर डिपोजिशन करेगा मतलब एक जैसा डिपोजिशन हर एक मतलब जो है वो पार्ट में जो सेल्स के नहीं होता है, किसी में ज्यादा और किसी में कम होगा, इसलिए बोला गया है इसमें इरेगुलर जो डिपोजिशन है पैक्टिन का। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस जो है मौजूद होता है। अगर हम उसके बाद हम लोग आते हैं इसके बारे में, हम लोग आते हैं स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। स्क्लेरेंकाइमा जो है एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है जिसका जो डिपोजिशन होता है लिग्निन, एक केमिकल है जिसके कारण ये जो है वो सेल जो है वो डेड हो जाता है। लिग्निन जो है, जो स्क्लेरेंकाइमा है वो दो टाइप का होता है, एक फाइबर दूसरा स्क्लेरेट, जिसको हम लोग स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुछ पिट्स मौजूद होता है, कुछ स्पेस मौजूद है, कुछ छेद मौजूद होता है। उसके बाद इसका जो स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल जो टिश्यू होता है उसका जो सेल मौजूद वो क्लोजली पैक्ड होता है, स्पेस में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। और ये जो है वो वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम के अराउंड जो है ये पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें आगे स्क्लेरेंकाइमा के बारे में, तो ये जो है मेन टिश्यू है, जो मैकेनिकल टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है, सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो है प्लांट जो है वो मजबूती प्रदान करता है। और जैसे कि जो कोकोनट